प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे का आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, जो फिलहाल अब समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कल भी उनके ताबड़तोड़ कई बड़े और लंबे कार्यक्रम रहने वाले हैं। इन सब के बीच आजादी की 50वीं सालगिरह बांग्लादेश मना रहा है, तो अपने राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जन्म जयंती की इस वक्त यहाँ पर जिस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुजीब साहब के तमाम संघर्षों को याद करते हुए उन्हें नमन किया और ये कहा कि बांग्लादेश को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पीएम की ओर से और क्या कुछ कहा गया और किस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूती से आगे लेकर जाने की बात उनकी ओर से की गई है, अब उसको बताती हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की कहानी, जिसकी इबारत हिंदुस्तान ने लिखी। पाकिस्तान का एक हिस्सा जिसे दुनिया के नक्शे पर मुल्क का रूप दिया, उसी बांग्लादेश की आजादी का ये 50वां साल है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती का ये 50वां साल है। आज जब बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी मेहमान बनकर पहुंचे, तो 1971 की जंग को भी याद किया गया। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में आज रंग भरा हुआ था। हिंदुस्तान के पराक्रम का, बांग्लादेश के उदय का, पाकिस्तान के सितम से आजादी का, दुनिया के सबसे पुराने देशों में शुमार भारत का सबसे नए देश बांग्लादेश के साथ आपसी सहयोग के नए युग का। आज पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा। সোনার বাংলাদেশের প্রিয় বন্ধুরা, आप सभी का ये स्नेह मेरे जीवन के अनमोल पलों में से एक है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के आंदोलन से खुद को जोड़ा और बताया कि कैसे वो भी बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष का हिस्सा बने थे। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, उतनी ही तड़प उधर भी थी। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ के लोगों को संबोधित किया। उनकी ओर से अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा गया कि तब मेरी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के बीच थी, जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हमने सत्याग्रह किया था। मुझे जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन वो मेरे प्रमुख आंदोलनों में से एक था। ढाका के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी समस्याओं का जिक्र भी किया। कोरोना और आतंकवाद के खिलाफ जंग में दोनों देशों के आपसी सहयोग की हुंकार भरी। कोरोना के इस कालखंड में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन तालमेल रहा है। हमने सार्क कोविड फंड की स्थापना में सहयोग किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग में सहयोग किया। भारत को इस बात की बहुत खुशी है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के हमारे बहनों और भाइयों के काम आ रही है। हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी है। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं, वो अब भी सक्रिय है। हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए,
और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। ढाका से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।